हे गाइस, वेलकम टू मिरर इंस्टीट्यूट। मैं हूं अली। आशा करता हूं कि हमारी वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो से आप सीखेंगे कि जीएसटीआर 1A क्या होता है और इसकी फाइलिंग कैसे की जाती है। जीएसटी पोर्टल में जाने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स देख लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जीएसटीआर 1A? आंसर है, जीएसटीआर 1A इज नथिंग बट अ करेक्शन स्टेटमेंट टू मेक चेंजेस इन सप्लाईज एज रिपोर्टेड इन जीएसटीआर 1। ये सिर्फ एक करेक्शन स्टेटमेंट है, ठीक है, जो हम जीएसटीआर 1 को करेक्शन करने के लिए जो हमने ऑलरेडी जीएसटीआर 1 फाइल किया होगा उसको करेक्शन करने के लिए हम लोग जीएसटीआर 1A यूज़ करते हैं, ठीक है। सेकंड है, हु नीड्स टू फाइल जीएसटीआर 1A? किसे फाइल करनी है ना। एवरी टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू फाइल जीएसटीआर 1A। हर टैक्स पेयर को फाइल करनी है। जीएसटीआर 1 इज रिटर्न इज फिल्ड टू अपडेट द डिटेल्स ऑफ सेल्स इफ मिस्टेकन इन द जीएसटीआर 1 दैट वाज फिल्ड अर्लियर। हमने मतलब इसीलिए फाइल करना उनको ज़रूरी है कि अगर उन्होंने मतलब जो टैक्स पेयर है उनका कुछ करेक्शन या फिर मिस्टेक उनसे हो गया है जीएसटीआर 1 में, वो करेक्शन हम लोग करने के लिए जीएसटीआर 1A फाइल करेंगे, ठीक है। एप्लीकेबल फ्रॉम, ये कब से एप्लीकेबल है? एज पर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वाइड नोटिफिकेशन नंबर 12/2024 डेटेड 10 जुलाई 24, फॉर्म जीएसटीआर 1A हैज़ बीन मेड अवेलेबल टू द टैक्स पेयर फ्रॉम जुलाई 24 टैक्स पीरियड। मतलब जो हमारा ये करंट पीरियड चल रहा है जुलाई, हमने अभी जो हमने फाइल जो जीएसटीआर 1 किया है जुलाई मंथ का किया हुआ है, ठीक है। तो जुलाई मंथ के फाइलिंग के टैक्स पीरियड का हम लोग क्या करेंगे अभी, करेक्शन जीएसटीआर 1A फाइल कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये जुलाई से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज फॉर, ये किस लिए है ना। आउटवर्ड सप्लाईज हु मिस टू अपलोड द इनवॉइसेस और अमेंड रॉन्ग इनवॉइसेस डिटेल्स एग्जांपल रेट अमाउंट एक्सेप्ट GSTIN, ठीक है। किस लिए है ये? जो हमने सब आउटवर्ड सप्लाईज अपलोड किया था जीएसटीआर 1 में, उसमें अगर आपको कोई इन्वॉइस आपने मिस कर दिया, सपोज कि आपने 5 इन्वॉइस आपका था, आपने 4 इन्वॉइस अपलोड किया और एक इन्वॉइस आपने मिस कर दिया, तो जो फिफ्थ वाला इन्वॉइस है आप क्या करेंगे, उसको जीएसटीआर 1A में ऐड करके प्रोसीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, और अमेंड रॉन्ग इनवॉइस डिटेल, जैसे कि आपने रॉन्ग कुछ इनवॉइस में आपने रॉन्ग डिटेल्स फिल किया होगा। एग्जांपल के लिए रेट 18% था, आपने 12% डाल दिया है ना। और अमाउंट में आपने समझो इनवॉइस टैक्सेबल अमाउंट आपका 12,000 था, आपने 8,000 कर दिया। तो उस चीज़ को रेट और अमाउंट को हम लोग क्या अगर चेंजेस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सेकंड चीज़ है एक्सेप्ट जीएसटीआईएन, मतलब हम अगर किसी एक्स पर्सन का जीएसटी यूज़ करना था, हमने वाई पर्सन का जीएसटी मेंशन कर दिया और सेम टैक्स रेट एंड अमाउंट हमने जो है फिर प्रॉपर किया है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको यूज़ नहीं कर सकते। हम चेंजेस जीएसटीएन नंबर हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, इज इट मैंडेटरी टू फाइल, क्या हमें ये मतलब करना ही है? नो, जीएसटीआर 1A इज ऑप्शनल फैसिलिटी टू ऐड, मतलब ये ऑप्शनल फैसिलिटी है। अगर आपको जीएसटीआर 1 अगर आपका करेक्ट है तो आपको ये इग्नोर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन टू फाइल जीएसटीआर 1A, ये कब फाइल करनी होती है हमें, इंपॉर्टेंट है। जीएसटीआर 1A शैल बी ओपन फॉर द टैक्स पेयर आफ्टर फाइलिंग जीएसटीआर 1। हम जब जीएसटीआर 1 फाइल करते हैं तब हमारा जो जीएसटीआर 1A है वो ऑटोमेटिकली बाय सिस्टम में एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। टिल फाइलिंग ऑफ जीएसटीआर 3B, कब तक ये रहेगा? जब तक हम लोग 3B फाइल नहीं करते। जब आप 3B फाइल कर देंगे तब उसके बाद ये इनएक्टिव हो जाएगा। रिटर्न ऑफ द सेम टैक्स पीरियड का, अगर सपोज आपने जुलाई की फाइलिंग कर रहे हैं तो जुलाई का वो ओपन रहेगा कब तक, 3B फाइलिंग तक, उसके बाद ये इनएक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, इज देयर एनी लेट फीस, क्या ये हम जो जीएसटी 1 फॉर्म यूज़ करेंगे, हम फाइलिंग करेंगे, क्या इसमें लेट फीस है? नो, नहीं है। जीएसटीआर 1 इज नॉट अ फॉर्म, ये एक फॉर्म नहीं है क्योंकि इट इज़ अ करेक्शन स्टेटमेंट, ये हम लोग करेक्शन स्टेटमेंट है। जो जीएसटीआर 1 है वो हमारा फॉर्म है, उसमें ड्यू डेट है। जीएसटीआर 1 है हमारा फॉर्म नहीं है, सिर्फ क्या है, ये करेक्शन स्टेटमेंट है। होप ये आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। अभी क्या करेंगे, हम लोग जीएसटी पोर्टल में जाएंगे, वन बाई वन हम लोग क्या करेंगे, एक एक चेंजेस जो हमें किया होगा
जो भी हमें करेक्शन करनी होगी वो हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं जीएसटी पोर्टल के स्क्रीन में। जीएसटी में लॉगिन करने के बाद हमें फाइल रिटर्न्स पे जाना है या फिर डैशबोर्ड में भी जा सकते हो। फाइल रिटर्न्स में जाएंगे। फाइल रिटर्न्स में जाने के बाद हमें मंथ सेलेक्शन करना है, कौन से मंथ का हम लोग फाइलिंग करेंगे। अभी हम लोग जुलाई मंथ का फाइलिंग करने वाले हैं, तो जुलाई हम लोग सेलेक्शन करके सर्च करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, जैसे हम लोग ने इससे पहले हम लोग लास्ट मंथ से हमारा जो फॉर्म्स था GSTR 1A 2A 2B एंड 3B, एंड ये वाला जो है GSTR 1A अभी एक्टिवेट हुआ है। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट फॉर्म है हमारा, जो करेक्शन फॉर्म हम लोग स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आज हम लोग फाइल करना सीखेंगे। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे प्रिपेयर ऑनलाइन का ऑप्शन दिया गया है, इसमें कोई ऑफलाइन यूटिलिटी अभी तक बनाया नहीं है, तो हम लोग इसमें फ़िलहाल के लिए ऑनलाइन ही करेंगे। ठीक है, तो इसको फाइल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो पेज है ओपन हो जाएगा, GSTR 1A अमेंडमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड और सर्विसेज फॉर द टैक्स पीरियड। ठीक है, कौन से मंथ का है, जुलाई का। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा GSTR 1 में भी हम सेम फील्ड में डिटेल्स फिल करते थे, 4A 4B एंड B2C B2B, और नील रेटेड भी है, HSN वाई समरी डॉक्यूमेंट इशूड, ये सारे डिटेल्स हम GSTR 1 में भी फाइल करते थे। तो सेम सेम जितने भी फील्ड है हमारा GSTR 1A में भी कॉपी पेस्ट करके उन्होंने दे दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपने अगर 4A 4B का डिटेल्स आपने मेंशन प्रॉपरली नहीं किया तो 4A 4B में आप ही मेंशन करो। B2C में आपने मेंशन नहीं किया तो B2C में ही मेंशन करो। मतलब कहीं और सिर्फ आपको फिगर ही एंटर नहीं करना है, आपको प्रॉपर तरीके से जो आप GSTR 1 फाइल करते थे, सिमिलरली आपको GSTR 1A भी फाइल करना है। ठीक है, मान लो कि हमारे पास दो इन्वॉइस थे। ठीक है, जुलाई मंथ के हमारे पास दो इन्वॉइस थे, और हमने गलती से एक इन्वॉइस क्या किया, अपलोड किया, और दूसरा इन्वॉइस हमने अपलोड नहीं किया। ठीक है, हमारे पास दो इन्वॉइस थे, एक 3 lakhs का एंड एक 2 lakhs का, जो कि हमने एक अपलोड कर दिया सिस्टम में, और सेकंड जो हमारा इन्वॉइस है हमने अपलोड करना रह गया। ठीक है, अपलोड नहीं किया है। अब क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करते थे, ये सेकंड वाला इन्वॉइस इससे पहले जो GSTR 1 आने से पहले हम लोग क्या करते थे, नेक्स्ट मंथ इसको हम लोग शो कर देते थे, और वो एक्सेप्ट हो भी जाता था। बट कहने का मतलब ये है, अगर अभी हमें सेम मंथ में एडजस्टमेंट करना है, ऐड करना है GSTR 1 में 3B से मैच करना है, तो हमें क्या करना है, GSTR 1 में इसको फिल करना है। तो कैसे फिल करना है ये हम लोग देख लेते हैं। डिटेल्स फिल करने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे जो GSTR 1 फॉर्म है, इसमें आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, एक है ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स, सेकंड है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड्स में आप वो डिटेल्स फिल करेंगे जो आपने पहले GSTR 1 में मतलब अपलोड नहीं किया हुआ है, और अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में आप जो भी आपका करेक्शन है, आपने अमाउंट किसी में करेक्शन करना है, रेट करेक्शन करना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस डिटेल्स को अमेंड कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स करते हैं। ठीक है, ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स में हमने जो हमारा इन्वॉइस था B2B था। ठीक है, अब B2B हमने हम क्या करेंगे, 4A 4B में हम लोग अपलोड करते थे, तो 4A 4B में हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें जैसे GSTR 1 में करते थे ऐड रिकॉर्ड करेंगे। ऐड रिकॉर्ड करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे GSTIN नंबर एंटर करना है। GSTIN नंबर 27AAC2281M1ZX। ठीक है, नंबर ऐड करने के बाद GST नंबर मेंशन करने के बाद हमें इनवॉइस नंबर डालना है। इनवॉइस नंबर हम लोग देख लेते हैं कौन सा है। इनवॉइस नंबर हमारा सेकंड है ना, कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। डेट है हमारा 31 जुलाई 2024। इनवॉइस अमाउंट क्या होगा हमारा, वो देख लेते हैं।
इनवॉइस अमाउंट है हमारा, सॉरी इनवॉइस अमाउंट है हमारा 2,36,000, ठीक है, 2,36,000, ठीक है। एंड रेट क्या है 18%। 18% में कितना अमाउंट था हमारे पास, टैक्सेबल अमाउंट कितना था 2 lakhs, है ना। 2 lakhs यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद सेव करेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद बैक कर लेते हैं। प्रोसीड इनवॉइस कितना है 1, एरर में कुछ भी नहीं आया, हमें क्या करना है बैक करना है। बैक करने के बाद हमने GSTR 1A में एक इनवॉइस अपलोड किया है ना। 4A 4B में B2B में हमने एक इनवॉइस अपलोड किया हुआ। इसे रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमारा क्या नेक्स्ट प्रोसेस होता है, HSN वॉइस हमारी हम लोग अपलोड करते हैं, ठीक है। HSN SSC जो भी है आपका अपलोड करना ज़रूरी है। क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद हमें यह क्या करना है, SSC ये हमारा सर्विस का केस का है तो हम क्या करेंगे SSC कोड मेंशन करेंगे। हमारा SSC कोड है 998331, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट कितना है 2 lakhs रुपीज़, रेट 18% एंड 18,000, ठीक है, सॉरी 18,000, ठीक है। ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद आपको पता है पहले ही इसको सेव किया जाता है। सेव करने के बाद बैक करेंगे। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट इशूड, ये भी डिटेल्स आपको कंपलसरी फिल करना है। डॉक्यूमेंट इशूड में आने के बाद हमें इनवॉइस फॉर आउटवर्ड सप्लाईज ऐड करना है। ऐड करने के बाद इनवॉइस नंबर क्या है हमारा वो देख लेते हैं। ये इनवॉइस नंबर 5 है, इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। वन ज़ीरो, ठीक है, सेव कर देते हैं। सॉरी यहाँ पे हमें क्या करना है 4 और 5 डालना है, ठीक है। अब सेव कर देंगे। ठीक है, हमने क्या किया ऐड डिटेल्स कर दिया हमारा, ठीक है। ऐड डिटेल्स करने के बाद हमें क्या करना है मोस्टली जनरेट करना होता है ना। जनरेट करेंगे, जनरेट समरी, रिफ्रेश कर देते हैं। रिफ्रेश करने के बाद हमें प्रोसीड टू फाइल पे करना है ना। प्रोसीड टू फाइल। अब यहाँ पे आपको समरी देखते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। GSTR 1, हमने GSTR 1 में B2B में कितने फाइल किया था 3 lakhs रुपीज़ टैक्सेबल वैल्यू था, जिसका टैक्स अमाउंट कितना था 27,000 जो कि हमारा पहला इनवॉइस है। फ़ोन नंबर एंड उसके बाद क्या है GSTR 1A, ठीक है, उसमें भी कितने रिकॉर्ड है 1 है और 2 lakhs टैक्सेबल वैल्यू है 18,000 सेंट्रल CGST, 18,000 SGST, ठीक है। अब दोनों ऐड होके कितना हो जा रहा है GSTR 1 एंड GSTR 1A, टोटल काउंट 2, टोटल वैल्यू 5 lakhs रुपीज़ एंड सेंट्रल टैक्स 45, स्टेट टैक्स 45, ठीक है, करेक्ट है। B2C में कुछ नहीं है हमारा। HSN वाइज समरी देख लेते हैं। HSN वाइज समरी में अभी आपको सेम दिखेगा। GSTR 1 में हमने कितना फिल किया था 3 lakhs 27 GSTR 1A में 2 lakhs 18,000 सेम 1 एंड 2 ऐड हो जाएगा। 5 lakhs हमारा नेट वैल्यू है। नीचे आ जाते हैं। आने के बाद आपको जो नेट आपका टैक्स लाइबिलिटी शो होगा यहाँ पे, टोटल टैक्स लाइबिलिटी 5 lakhs रुपीज़। कैसे आ गया 5 lakhs रुपीज़, GSTR 1A 3 lakhs रुपीज़ टैक्सेबल है एंड GSTR 1
1 का 3 लाख से एंड 1A का 2 लाख से, ठीक है। दोनों ऐड होने के बाद क्या है हमारा एक्चुअल टैक्स लाइबिलिटी 5 लाख रुपीज़ में 45,000 पे करना है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फाइल स्टेटमेंट करेंगे। फाइल स्टेटमेंट करने के बाद जो हमारा 3B है, 3B में हमें कितना टैक्सेबल दिखाएगा, 5 लाख रुपीज़ और 45 पे करने आ जाएगा, ठीक है। ऐसे फाइल करने के बाद आपको टिक करना है और OTP या फिर DSC से आपको फाइल करनी होती है, जैसे हम लोग GSTR 1 या 3 भी करते हैं, ठीक है। बैक करने के बाद ये तो आपने समझ गया। नेक्स्ट है हमारा MN रिकॉर्ड डिटेल्स। नेक्स्ट सिनारियो देखते हैं। ऐड रिकॉर्ड MN रिकॉर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी ऐड करना तो हमने ऐड कर दिया, अब अमेंड करना है। अगर हमने कोई भी इनवॉइस, हमने कोई अमाउंट गलत मेंशन किया था, वो हम लोग अमाउंट को या फिर रेट को क्या करेक्शन करना है, तो क्या करेंगे, अमेंड डिटेल्स करेंगे, ठीक है। अमेंड डिटेल्स में भी अभी ये पहले क्या होता था, आपको 1 महीना वेट करना पड़ता था। एग्जाम्पल के लिए जून का है तो आपको जुलाई में ही अमेंड करने का ऑप्शन मिलता था। बट अभी क्या है, अभी सेम मंथ में हमें क्या करना है, अमेंड कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी सेम मंथ में हम लोग क्या करेंगे, अमेंड कर सकते हैं, ठीक है। अमेंड करने के लिए अभी एग्जाम्पल के लिए हमारा जो 2 इनवॉइस था, 2 इनवॉइस में से फर्स्ट वाला जो हमारा इनवॉइस था 3 लैक्स का टैक्सेबल एंड 354 का इनवॉइस अमाउंट था, ठीक है। ये समझो हमारा बाय मिस्टेकली हमने 2 लैक्स की जगह 3 लैक्स एंटर कर दिया था। कितना, 2 की जगह 3 लैक्स रुपीज़, ये था एक्चुअल में 2 लैक्स और हमने कितना कर दिया, 3 लैक्स। तो अभी हमें ये करेक्शन करना है ना। ये करेक्शन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, GST पोर्टल में चलते हैं। फिर से पोर्टल में आने के बाद हमें क्या करना है, सेकेंड वाला ऑप्शन लेना है। कौन सा, सेकेंड वाला। ऐड रिकॉर्ड पे नहीं जाना है, अब हमें अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, हमारे कौन से टाइप का GST था, इनवॉइस था, B2B। तो B2B में हमें क्या करना है, अमेंड B2B इनवॉइसेस 9A में हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर एंटर करना है, ठीक है। इनवॉइस नंबर एंटर करते हैं। क्या इनवॉइस नंबर हमारा, इनवॉइस नंबर है YRA 4, ठीक है। ये कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इनवॉइस नंबर पेस्ट कर देते हैं। अमेंड रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आप क्या क्या डिटेल्स फिल कर सकते हैं। रिवाइज इनवॉइस नंबर जो हमारा YRA 04-24-25 था, हमने फिल किया था। अभी इसको आप रिवाइज डेट भी दे सकते हो, ठीक है। 31 जुलाई देते थे एग्जाम्पल के लिए, ये 5 तारीख था, तो अभी हम क्या करेंगे, 31 जुलाई 6 तारीख या फिर 31 जुलाई था, 31 जुलाई हम लोग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। 2024, सॉरी ये इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस नंबर हमारा जो था सेम ही रहेगा, है ना। डेट भी हमारा मान लो सेम ही है, ठीक है। अब इनवॉइस वैल्यू कितना है, 354 है। बट हमारा एक्चुअल टैक्सेबल अमाउंट कितना था, 2 लैक्स, हमने 3 लैक्स मेंशन किया था, है ना। तो अभी क्या करना है हमें, यहाँ पे हमें क्या करना है, 2 लैक्स। तो इनवॉइस अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, 2,36,000, 2,36,000, है ना। अब टैक्सेबल हमारा कितना हो जाएगा, ये तो हो गया। होने के बाद यहाँ पे टैक्सेबल हमारा हो जाएगा 2 लाख रुपीज़ और टैक्स 18% CGST एंड 18% SGST। इसको सेव कर देंगे। सेव कर देने के बाद बैक कर लेते हैं। बैक करने के बाद हमें क्या करना है, जनरेट समरी करना है ना। हमने MN रिकॉर्ड किया है। MN रिकॉर्ड में हमें क्या करना है, जनरेट समरी करना है। ये जनरेट समरी रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम बाय क्लिकिंग रिफ्रेश। तो हमें ये बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है कि हमारा ये जो डिटेल्स हमने अपलोड किया वो सेव हो जाए, ठीक है। रिफ्रेश कर दिए। अब प्रोसीड टू फाइल समरी, है ना। इस पर क्लिक करते हैं और समरी देखते हैं हम लोग। प्रोसीड करने के बाद हमने GSTR 1 में कितना फाइल किया था, 3 लाख रुपीज़, 27 CGST एंड SGST।
वन में कितना किया था, 2,18,000 18,000, ठीक है। टोटल नेट कितना है, 5,45,45 में, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। आने के बाद यहाँ पे हमारा 9A, अमेंडमेंट ऑफ टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई इज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन इन द रिटर्न ऑफ अर्लियर टैक्स पीरियड इन द टेबल 4A 4B, ठीक है। अब इसमें हमें अमेंडमेंट करना था। अमेंडमेंट करने के लिए हमने GSTR 1A में कर रहे हैं, कितना 2 lakhs का एक्चुअल है ना, और नेट डिफरेंस कितना है, ओरिजिनल 1 lakhs रुपीज़, ठीक है। एक्चुअल हमारा कितना है, हम अमेंड किया हम लोग ने 2 lakhs में, और जो डिफरेंस है हमारा कितना है, 1 lakh टैक्सेबल और 9,000 सी प्लस SGST है। तो टोटल नेट डिफरेंट अमाउंट अमेंडेड ओरिजिनल GSTR 1 प्लस GSTR 1A, तो ये हमारा माइनस में आ गया, क्योंकि हमने 3 lakhs से 2 lakhs में किया, तो 1 lakh हमारा माइनस में आ गया। 9,000 सी प्लस एस माइनस में है, ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं। आने के बाद हमारा जो नेट टैक्स लाइबिलिटी है वो देख लेते हैं एक बार। टोटल लाइबिलिटी आउटवर्ड सप्लाईज अदर देन रिवर्स चार्जेस GSTR 1 एंड GSTR 1A कितना है अभी, 4 lakhs रुपीज़। कैसे, क्योंकि GSTR 1 में हमने 3 lakhs किया था, है ना, और GSTR 1A में हमने भी 2 lakhs किया था। तो ये दोनों एडजस्टमेंट होने के बाद हमें एक्चुअल जो फिगर दे रहा है 4 lakhs का, ठीक है। हाँ, अमाउंट प्रॉपर है, बट ये GSTR 1 में क्या हुआ, ऐड जो हमने किया 2 lakhs का वो, और लेस 1 lakhs, ठीक है। तो 2 lakhs माइनस 1 lakhs, तो 1 lakhs उन्होंने क्या किया, सिर्फ 1 lakhs ही एडजस्टमेंट किया, और इसको 1 में एज इट इज़ उन्होंने रख दिया, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेट टैक्स लाइबिलिटी है कितना होगा, 4 lakhs पे 36,000, ठीक है, करेक्ट है। एक्सेल में भी सेम है हमारा, देख लेते हैं। ये हमारा एक्सेल आ गया, इसमें 4 lakhs 36,000 है ना, करेक्ट है। 4,36,30। अब इसको क्या करें हम लोग, फाइल स्टेटमेंट करते हैं। फाइल स्टेटमेंट करने के बाद हमें क्या करना है, टिक करके DSC या फिर EBC से हम लोग क्या करेंगे, OTP से फाइल कर देंगे, ठीक है। फाइल करने के बाद फिर आपको क्या करनी है, GSTR 3B में आना है। 3B में आने के बाद आपको एक्चुअल जो है आपका टैक्स लाइबिलिटी 4 lakhs पे 36 आपको पे करना होगा, ठीक है। आई होप हमारा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे वीडियोस अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। ऐसे ही वीडियोस अकाउंटिंग, GST, इनकम टैक्स, TDS एंड प्रोफेशनल टैक्स के वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।